साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आदर्श के बारे में लेटेस्ट अपडेट अब तक आप में से बहुत से लोगों को मिल चुका होगा और उसका अपडेट ये है कि गुजरात और राजस्थान में जो केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस में सेंट्रल रजिस्ट्रार सरकार और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और लिक्विडेटर इनको तामील होने के बाद उनकी तरफ से गुजरात में एडवोकेट अपीयर हो चुके हैं और राजस्थान में जो केसेस पेंडिंग है इनमें कुछ केसेस में तामील पेंडिंग है और एडवोकेट्स उपस्थित होने बाकी हैं। तो उन सब की तामील होने के बाद जब एडवोकेट्स उपस्थित होंगे सरकार और सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर की तरफ से, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तब तक के लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 2 जजमेंट अब तक हो चुके हैं और एक जजमेंट में जो सितंबर में हुआ था उसमें 60 दिन का टाइम कंप्लाइंस करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने के लिए कोर्ट की तरफ से दिया गया था, सब्जेक्ट टू रूल्स और गाइडलाइंस। लेकिन उसकी कंप्लाइंस नहीं होने के बाद जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से कोई कार्रवाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक नहीं की गई है कि उसी कोर्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने के लिए उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दायर की गई हो। और दूसरा जो जजमेंट है इसी कोर्ट का, चूँकि उसमें अभी टाइम है, वो टाइम समाप्त होने के बाद देखा जाएगा कि आगे जो उसके निवेशक पिटिशनर थे उनकी तरफ से क्या कार्रवाई अपने वकील की सलाह लेकर की जाती है। ये तो हो गई हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उनकी बात। साथियों, इसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुए हैं, उसमें राजस्थान में पहला समाचार ये है कि जो इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर्स मुकेश मोदी और उनके साथ जो अन्य आरोपी थे, उनको उदयपुर में कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो उदयपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनको जयपुर से लाकर उदयपुर के जो कंसर्निंग थाने हैं उनमें पूछताछ की गई और चूंकि जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने किसी तरह से कोशिश करके मुकेश मोदी से बात की। बहुत ही संक्षिप्त में बातचीत होने के बाद मुकेश मोदी की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि प्रॉपर्टी लिक्विडेटर के पास आने के बाद, रिलीज होने के बाद, उसको बेचने के बाद पैसा इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसलिए जितने इन्वेस्टर्स हैं वो ये कोशिश करें कि लिक्विडेटर के पास प्रॉपर्टी आए और वो लिक्विडेटर पे दबाव बनाएं कि वो प्रॉपर्टी को बेचकर उसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। साथियों, इस वक्तव्य के बाद जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि जब प्रॉपर्टी से बेचने के बाद पैसा देने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, यानी मुकेश मोदी जो प्रमोटर हैं, जो मालिक हैं, इस आदर्श के मालिक समझ सकते हैं आप, वो अगर खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि चूँकि लिक्विडेटर ही इसमें पेमेंट करेगा और उसके ऊपर भी दबाव बनाना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी बेचकर पेमेंट करवाए, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो कितने असहाय हैं या इसमें और कोई अन्य कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा राजस्थान सरकार ने इसमें कोशिश की है और जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार जो पावर्स अभी तक सेंट्रल रजिस्ट्रार को थी प्रॉपर्टी को बेचने की, उनको रिलीज करवाने की और निवेशकों को पेमेंट करवाने की, वो पावर समाचारों के अनुसार राजस्थान गवर्नमेंट ने कोशिश करके राजस्थान का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसलिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके ये तय किया है कि इसमें जल्द से जल्द जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इस तरह से धोखाधड़ी की है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें और प्रॉपर्टी को रिलीज करवाकर पेमेंट करने के बारे में आगे एक्शन ले।
तो साथियों ये लेटेस्ट अभी तक का डेवलपमेंट है और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आगे इसमें क्या हो रहा है और पैसे कब मिलेंगे। तो साथियों ये जो डेवलपमेंट हुए, ख़ासतौर से जो मुकेश मोदी ने वक्तव्य दिया है कि लिक्विडेटर ही इसमें कार्रवाई करेगा, तो आप स्वयं इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुकेश मोदी के हाथ में भी अभी तक कुछ भी नहीं है। और जैसे कि उम्मीद थी और जैसी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट कचहरी से कुछ फैसला आने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकेगा। इसलिए जो कोई भी अगर आपको ये कहता है कि 3 या 6 महीने में वो पेमेंट दिलवा देगा, तो आप स्वयं अपने विवेक से सोचें और समझें कि उनकी बात में कितना दम है। तो साथियों, जब तक प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं होती है, लिक्विडेटर के पास नहीं आती है, कोर्ट का फैसला नहीं आता है और वो आगे अगर चैलेंज नहीं होता है, तो उसमें आगे क्या होगा, जब तक इसकी जानकारी नहीं मिलती है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये पेमेंट कब मिलेगा और कोर्ट का फैसला ख़ासतौर से गुजरात और राजस्थान में हमारे फेवर में कब आएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए वेट करने के अलावा निवेशकों के पास कोई भी चारा नहीं है। इसलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है बार बार कि धैर्य रखने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप बस इंतज़ार करें कि कोर्ट का फैसला क्या आता है और कब आता है, उसके बाद ही आगे इसमें कुछ कहा जा सकेगा। धन्यवाद।